नमस्कार दोस्तों, आज टीम आई हुई है महानगर बीजेपी कार्यालय में और जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ आज माननीय विधायक जी और कैबिनेट मंत्री मसूरी श्री गणेश जोशी जी हैं। तो उनसे आज और गोयल जी हैं हमारे साथ, तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता इस निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, तो गणेश जोशी जी से थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के इन कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सेवा ही संगठन के तहत युवा मोर्चा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ब्लड की बहुत कमी आ गई है। ऐसे में जो इस साहसिक निर्णय इस कोविड महामारी के दौरान माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमारे युवाओं ने लिया है, इसके लिए एक युवा बधाई की पात्र है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो या संगठन के लोग हों, लगातार जनता के बीच भी जाकर जनता के दर्द को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। शुल जी से हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके का टारगेट रखा हुआ है, कितना रक्तदान का आयोजन किया जाएगा और आने वाले समय में कोई इस प्रकार के कार्यक्रम या इस तरह के आयोजन उन्होंने जो लाइन अप है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शुल जी आपका उत्तराखंड में। हमारे जो क्षेत्र है उसकी जनता के लिए आप ये जो आपने आयोजन है इसके बारे में धन्यवाद। देखिए, जब से दूसरा कोरोना काल शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है के तहत पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की सेवा कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर केवल कोरोना के पेशेंट नहीं और भी पेशेंट जो वहाँ पर एडमिट थे, वहाँ पर रक्त की कमी हमें देखने को मिली। हॉस्पिटल्स द्वारा सूचना दी गई अखबार के माध्यम से और पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी ने आह्वान किया युवा मोर्चा से कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट रक्त की कमी से उसके साथ कोई होनी ना हो। इसी का तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे युवा मोर्चा के श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंदन लटवाल जी ने अपनी पूरी युवा मोर्चा की टीम को तुरंत एक्टिव किया और पूरे प्रदेश के अंदर टारगेट लिया कि हम 3000 से अधिक लक्ष्य लेकर रक्तदान करेंगे। उसी के अंतर्गत आज ये 28, 29, 30 3 दिन जो हमारा अभियान चल रहा है, आज हम महानगर कार्यालय के अंदर यह रक्तदान शिविर कर रहे हैं। लगभग अभी तक 70 लोगों से अधिक यहाँ पर रक्तदान हो चुका है, 30 लोग वेटिंग में बैठे हैं और इसी के साथ साथ 25 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। हमारा अभियान आज भी चल रहा है। कल 29 तारीख को भी मसूरी विधानसभा के अंतर्गत श्रीदेव सुमन नगर मंडल में है, डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत बालावाला मंडल जो महानगर के अंदर पड़ता है वहाँ पर भी है, धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत एक मंडल पड़ता है उसमें भी है। 30 तारीख को भी धर्मपुर विधानसभा के अंदर 3 मंडलों का संयुक्त रूप से ये रक्तदान शिविर आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही युवा मोर्चा दिन रात जब से दूसरा कोरोना काल शुरू हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे को डेली लगभग 40 से 50 फोन आते थे कि हमें बेड चाहिए, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमें फ्लो मीटर चाहिए। हमारे कार्यकर्ता ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। वो लोग लोगों की सेवा में लग गए थे, कार्यकर्ता हमारे सभी। इसके बाद 1 जून से 12 जून तक हमारा गाँव चलो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। जो ये कोरोना गांव की ओर चल रहा है, गांव तक कोरोना ना फैले, इसी के लिए हमारा एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कोविड किट जिसमें मेडिसिन होती है वो देंगे। उसी के अलावा उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि महानगर क्षेत्र है, महानगर के हमारे कार्यकर्ताओं ने ये अभियान पहले से ही चला दिया था। बस्तियों में जाकर लोगों के घर में उनका ऑक्सीजन लेवल नापना, उनका टेम्परेचर कितना है वो नापना, उनको किसी की तबीयत हल्की फुल्की खराब है उसको दवाई उपलब्ध कराना, ऐसा काम हमारे कार्यकर्ता निरंतर इसको गति दे रहे हैं। जानना चाहेंगे, समय समय पे आपने लोगों की मदद का आह्वान किया, तो जनता का कोई भी सदस्य हो जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो, तो उसके लिए किस तरीके से आप लोग ने कुछ सुविधा? जैसे ही ये कोरोना काल दूसरा शुरू हुआ अप्रैल माह से, जैसे ही इसने गति पकड़ी, युवा मोर्चा तुरंत एक्टिव हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के नंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे डल गए थे।
मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। लगभग मुझे एक दिन में लगभग 100 फ़ोन आया करते हैं। हमारे कार्यकर्ता अपने नंबर भी उन्होंने सोशल मीडिया पे दिए थे। #BJYM cares जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभियान चलाया था, उसके अंतर्गत भी लोग हमें मैसेज करते थे, कॉल करते थे। इसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे थे। लोग हम तक आसानी से पहुँच रहे हैं। का शिविर का आयोजन किया गया है, एक तो इसमें हमारे कितनी यूनिट अभी तक दान हो गई हैं और आने वाले टाइम में भाजपा महानगर, आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ता इस तरीके के रक्तदान शिविर या और कोई आगे की प्लानिंग के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक संकट है और इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हमारा देश भी। और देश के अंदर आने वाले उत्तराखंड प्रदेश में हम लोग रहते हैं, एक छोटे से महानगर में, और जितना भी भारतीय जनता युवा मोर्चा कर सकता है, जैसे हमें आदेश होते हैं ऊपर से या अपनी स्वेच्छा से, हम लोगों की मदद तक पहुंच रहे हैं। अभी महानगर युवा मोर्चा ने मिलकर, प्रदेश युवा मोर्चा ने मिलकर 100 परिवारों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की। उसके बाद हम लोगों ने 3 दिन का वैक्सीनेशन का कैंप लगाया युवाओं के लिए, जिसमें 450 से अधिक युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। और एक बहुत ही सौहार्द के रूप से, ना वहाँ भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और युवाओं ने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि उन्होंने बताया हम लोगों को कि जिस तरह आप लोगों ने सुविधा दी है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं दी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज महानगर के अंदर, पूरे महानगर के अंदर 1000 का लक्ष्य लिया है कि हम 1000 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे। और कल हम लोगों ने 2 मंडलों में, दुर्गामल मंडल और एक और हमारा मंडल है, उसमें हमने 85 से के आसपास यूनिट ब्लड यूनिट एकत्र किया है। और आज अभी तक, मतलब पिछले 3 घंटे के अंदर अंदर 80 लोगों ने रक्तदान कर दिया। आशीष जी, थोड़ा और जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आप लोग की कुछ रणनीति हो, जैसे कि प्रदेश में सरकार तैयारी कर रही है 3rd वेव का जो चल रहा है आजकल, तो उसके उपलक्ष्य में जैसे रक्तदान अभी परसों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उन्होंने भी करा हुआ था, तो आप लोग की युवा मोर्चा की तरफ से कुछ रणनीति आप लोग ने बनाई? देखिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किसी भी चीज़ में असफल नहीं होगा। पूरी तत्परता के साथ जनसेवा में लगेंगे और जैसे हमारी पार्टी के निर्देश होंगे, उसके बावजूद भी हम घर घर जाकर लोगों की मदद करेंगे। अभी हम लोगों ने एक डीएवी छात्र संघ और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मिलकर राशन वितरण का भी शुरू किया है। और अभी हम लोगों ने बस्तियों में जाकर, जिस तरह से हम बस्तियों में जाकर लोगों के पल्स चेक कर रहे हैं, उन्हें फीवर तो नहीं है, वह स्वस्थ है या नहीं है, सब जाके पूछ रहे हैं, किसी को राशन की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तीसरी, अगर आगे भी कोई इससे बड़ा संकट भी आए तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं और बिल्कुल हम उस तरह से सेवा करेंगे, बिल्कुल सेवा भाव से आगे रहेंगे। रावत जी, एक आखिरी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनके लिए कोई संदेश है? देखिए, मेरा संदेश है कि आप पहले तो सकुशल ठीक रहें सब परिवार सहित, और उसके बाद अपनी भी सेफ्टी रखें, ताकि सेवा तभी कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे। और आपके अड़ोस पड़ोस में आम जनमानस है, जिस तक राशन नहीं पहुंच रहा है, जिस तक दवाई नहीं पहुंच रही है, जिस तक बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, उनकी मदद करें। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की अगर आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो आप, हम लोगों ने हेल्पलाइन डेस्क तैयार किया हुआ है, उसमें फ़ोन करिए। हम जगह जगह जाके अपने नंबर, मतलब कई थोड़ा नंबर बता दीजिए। नंबर 9997685152। आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जितना हमसे हो सकेगा सरकार के माध्यम से कराएंगे, अपने माध्यम से कराएंगे, संगठन के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और उत्तराखंड न्यूज़ अपडेट की टीम की तरफ से मैं रजत वशिष्ठ। मैम की